कोसने से कोई हमारा फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात हमारा है, फायदा लेकिन तभी होगा जब हम तो कोई सरकार की- सोल्यूशन दिल्ली की निकालेंगे। जनता बताएगी, जवाबदेही किसकी बनती है? ये जो जनता से पूछिए। ये जो आरोप लगे हैं, दोनों तीनों तरफ से जो आरोप आए हैं, मैं सिर्फ इसको दो बातों में खत्म करता हूँ। इनके जो शुरू से दोनों पार्टियों के जो पाप है ना, उसे काटने में समय लगेगा। जो कूड़े की पहाड़ की बात इन्होंने की है, वो कूड़े की पहाड़ 10 साल की नहीं है। वो कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया था हमारी पार्टी ने, जो कम होता हुआ दिख रहा है। इनके पापों को कम किया गया। मोरबी दिल्ली में नहीं आता, ये बोलने मत नहीं। आप कोई बोला नहीं आपके बीच में? नहीं, आपके बीच में कोई बोला नहीं है। मोरबी दिल्ली में आता है क्या? राजकोट नहीं, राजकोट में सेंटीमीटर कूड़े का पहाड़ कम किया, ये बताइए। नहीं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। बिहार में एक सप्ताह में 4 छोड़िए, ये राज्यसभा में वहाँ के लिए पालीवाल जी की बातें सुनिए। आकर बात करेंगे। उन्होंने बोला चार पुल कहाँ गिरा? बिहार में या दिल्ली में? राजकोट में गेमिंग जोन में बच्चे चल के मर गए और राजकोट में दिल्ली में सारी मोरबी जो गिरा वो कहाँ दिल्ली में? ठीक है संजय जी आप बिहार की याद दिलवा रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में खड़े होकर के आप दिल्ली के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये गलत बात है। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार जनता से बात सुन लेती हूँ। जनता क्या कहना चाह रही है, जनता से कौन बोलना चाह रहा है? जल्दी जल्दी हाथ खड़े कीजिए, उनके पास में आएंगे। मैडम, जैसे केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी जब सत्ता में आ रहे थे ना, तब उन्होंने बोला था यमुना जी को हम ऐसा साफ करवा देंगे, ऐसा साफ करवा देंगे। वही केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा के कहता है मैं गठबंधन नहीं करूंगा, वो क्या दिल्ली वालों का सगा होगा जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ? वो केजरीवाल जो कहता था वक्फ बोर्ड के साथ हूं मैं। आज तक एक बात बताओ, बदायूं के अंदर 2 बच्चों की हत्या हुई थी, तब तो केजरीवाल जी बाहर थे। एक बार भी बोला? अंसारी जी के लिए ट्वीट निकल गया बच्चों के लिए, वो क्या वो दो जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बोलेंगे क्या? किसने बोला उन 2 बच्चों के बारे में? उल्टा बोलने के बजाय बीजेपी को और दोष डाल रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं NDMC के अंदर आता है। मैडम, ये कनॉट प्लेस सिर्फ 2 किलोमीटर का है, पूरी दिल्ली 50-60 किलोमीटर की है। आप एक बार तो उसमें जावा नहीं डाल रहे हो। ये बात बिल्कुल, इस पर भी गौर फरमाना होगा। दिल्ली की बदबूदार सड़कें, गंदी नालियां और इतना भ्रष्टाचार, ये स्थिति बहुत ही जान लीजिए दयनीय है। और ये दुर्दशा वास्तव में भाजपा और ये आम आदमी पार्टी और सारी दलें, राजनीतिक दलें, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है। एक दूसरे पर ये लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन सारे लोगों की मिली भगत की अराजकता का परिणाम स्वरूप पूरे दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ता है दुर्दशा। और स्थिति ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अन्य महानगरों की स्थिति से आप कंपेयर करेंगी तो यहाँ की सड़कें इतनी बदबूदार हैं। यहाँ का सफाई कर्मी 12 बजे सो के उठता है। कहाँ से आते हैं? मैं यूपी से हूँ, मैं सिद्धार्थनगर से प्रॉपर, मैं सिद्धार्थनगर से हूँ, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मी 12 बजे सो के उठते हैं। आप सड़कों पर निकल जाइए तो जगह ढेर कूड़ा मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग एक दूसरे को जो है लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तब मुझे बशीर बद्र की एक लाइन सार्थक होती दिख रही है कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ पानी के एक एक बूंदों के बिन तरस जाएं। और गनीमत है कि बादल पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। बहुत खूब। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? जल्दी से। देखिए मैम, कि आम आदमी पार्टी को बोलने और करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर। वो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने चाह रहे थे। आज आप देखिए बारिश हो रही है, फिर भी लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। तो देखिए, ये अगर वो आ जाती तो 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली जो जलमग्न हो जाती है, ठीक है ना। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि जिसका कोई वो हिसाब नहीं है। वाईफाई की सिटी बना दी उन्होंने, देखिए कितना वाईफाई काम कर रहा है उनका। तो कहने का मतलब इन्होंने खाली सुरोपे छोड़े हैं और उन सुरोपों के अलावा कुछ नहीं दिया दिल्ली को। और जो शीला दीक्षित थी उनको बदनाम करने का काम करा और कुछ नहीं करा, सिर्फ शिगुफे छोड़े गए हैं। मैडम जी, सबसे पहले पता क्या है कि आपके चैनल को नमस्कार। ठीक है, अच्छी खबर देते हो आप। किसकी बात कर रहे हो आप? केजरीवाल की? उसी की बात, मुद्दे पे बात चल रही है। अभी GTV के अंदर अगर आपको न्यूज़ में होगा, एक लेडीज आई थी, उसने ऐसी पोल पकड़ा, वो मर गई, वहीं डेथ हो गई उसकी। इसकी जिम्मेवारी किसकी? मैडम, सवाल सबसे बड़ा यही है कि
पोल पकड़ लेते हैं, तार पकड़ लेते हैं, छोड़िए दरवाजा पकड़ लेते हैं लोहे का तो लोग करंट लगकर मर जाते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी? ना एमसीडी जिम्मेदारी लेती है, ना सरकार जिम्मेदारी लेती है। बेचारे लोग यहाँ सवाल पूछते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि मैं बुधवार को दिल्ली में पैदल यात्रा करूंगा, लोगों से मिलूंगा। मतलब उन्हें बुधवार का दिन ही मिला है कि जो वो बुधवार को बारिश नहीं होगी, अपना पैदल यात्रा करेंगे हर लोगों में। कैसे पता बुधवार को बारिश नहीं होगी? एक बात बता, सोमवार है, मंगल को भी कर सकते थे, आज भी आ सकते थे दिल्ली। अगर उन्हें घूमना था कि लोगों से पद यात्रा बात करूंगा, वो बुधवार का दिन ही उन्होंने क्यों चुना? ये भी सवाल है। ठीक है, ये भी सवाल है कि बुधवार का दिन ही सर्वेश जी क्यों चुना गया। लेकिन लॉजिकल सवाल ये है कि यहाँ पर तो एक लोहे का दरवाजा अपनी गली का टच कर लिया जाए तो लोग उसको भी छूने से करंट के मारे मरे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? साजिया जी, वही मैं बार बार बोलता हूं कि आप अगर कुछ भी हो रहा है दिल्ली में, आप यहाँ सत्ता में 10 साल से विराजमान हो, अगर केंद्र सरकार कोई काम नहीं करती है तो पूरी जनता उन पे, मोदी जी के काम पे उंगली उठाती है। आप दिल्ली जैसे छोटे से राज्य, जो एक पूर्ण राज्य है भी नहीं, उसको आप संभालने में इतने नाकाम हो। और आपके पार्टी का सिंबल क्या है? झाड़ू छाप। आप जब आए थे तो आप क्या कहे थे कि पूरी गंदगी, चाहे राजनीति की गंदगी हो, दिल्ली की गंदगी हो, कहनी और करनी में फर्क है। देखिए, ये सब जानते हैं कि अगर बारिश होती है तो बड़ा बड़ा राज्य हो, बड़े बड़े देश हो, सब फेल हो जाता है। जल भराव एक नॉर्मल समस्या है, लेकिन उसकी निकासी की व्यवस्था पहले कर दी जाती है। अभी देखिए, आज हम अगस्त में खड़े हैं, अक्टूबर के बाद जैसे ही नवंबर आएगा पॉल्यूशन की समस्या हो जाएगी। पंजाब में इनकी सरकार 2 साल से हो गई, लेकिन आरोप किस पे लगाएंगे? हरियाणा पे। अभी तक उस पॉल्यूशन से निपटने के लिए इनके पास कोई नहीं प्लान है। दूसरी बात, दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुराना है, 70s के दशक में बना था। अभी आपने तारीफ की, मैं लखनऊ से आया, लखनऊ में कहीं कूड़ा नहीं मिला। अरे कूड़े का ढेर तो लखनऊ में ही बैठा कि पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। कूड़े का ढेर लखनऊ ही बैठा है। कम से कम वो कूड़ा गलियों और सड़कों पर नहीं पड़ा कि बेचारे लोग बीमार हो जाए। ऐसे नहीं, ऐसे साजिया जी ऐसा नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ, जब हम देश की जनता की बात करते हैं तो दिल्ली की देश की जनता है। अरविंद केजरीवाल के राज्य की जनता है, तो गुजरात की जनता नहीं है, बिहार की जनता नहीं है। क्या उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए? दिल्ली को इग्नोर क्यों करते हैं हर बार आप? नहीं, वहाँ जब 30 लोग जल के मर जाते हैं, आप दिल्ली को हर बार इग्नोर क्यों करते हैं? हर राज्य पर, हर टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है आप दूसरे राज्यों पे चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अनलगर आ रहा है बात आपके षड्यंत्रों। क्यों आपने दिल्ली में कूड़े के ढेर नहीं देखे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि बिहार में 4 पुल आपने क्यों गिरवा दिया एक सप्ताह में? फिर बिहार पर चले गए। मैं दिल्ली पर सवाल पूछती हूँ, आप बिहार चले गए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि दिल्ली में फिर कह रहा हूँ काम करने की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, एलजी के पावर को कम किया जाए और उनको पूरी ताकत दी जाए। देखिए दिल्ली के अंदर दिल्ली संवरता है या नहीं संवरता है। ठीक है, मुझे शिक्षा में काम करने का मौका मिला, हमने शिक्षा में काम किया, हमने स्वास्थ्य में काम किया। लेकिन यदि आप एलजी को बैठाकर हर जगह रोकने का काम करेंगे तो कभी भी काम नहीं हो सकता। ठीक है। आपको ऐसा ही लगता है कि जब तक पूरी पावर नहीं मिलेगी अरविंद केजरीवाल को, कुछ भी नहीं होने वाला दिल्ली का भला? देखिए, अगर पूरी पावर बीजेपी को भी आप देते हैं या फिर केजरीवाल जी को भी देते हैं, तब भी कुछ काम नहीं होने वाला। क्योंकि अगर करना होता ना तो बीजेपी शासित जो राज्य है और केंद्र में भी जहाँ बीजेपी, वहाँ भी काम हो गया होता। आप ये देखिए, गलियों नालों में जो पानी भरा है उससे अभी डेंगू मलेरिया फैलेगा, फिर ये लोग डेंगू मलेरिया का छिड़काव करने लगेंगे। तो ये मुद्दे चाहते हैं कि किस पर राजनीति की जाए। अभी तक आप बताइए, अभी भी जल भरा हुआ है। क्या किसी ने देखा कि किस किस गलियों में जल भरा हुआ है, किस किस टनल में पानी भरा है? क्या उसकी कोई सोल्यूशन निकला? नहीं, अगले साल फिर होगा। ये बड़ा पॉइंट है कि काम करना ही नहीं चाहते, खुद से मुद्दे क्रिएट कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज। शाहजिया जी, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जितनी भी बातें आम आदमी पार्टी करती है, उसका एक ही मुद्दा होता है कि अगर बारिश हो गई ज़्यादा तो बीजेपी करवा रही है, अगर पानी की कमी हो गई तो पानी नहीं है तो ब्लेम गेम करते हैं। हरियाणा पानी नहीं दे रहा, और अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है। मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बात बीजेपी के पाले में डाल दी जाती है। लेकिन सच्चाई है कि नैतिक जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी को समझनी होगी। जनता ने जिस विश्वास से आपको भेजा, ये वही जनता है आज जो बता रही है कि आप कहीं भी चले जाइए, कूड़े के आपको ढेर मिल जाएंगे। गलियों के अंदर आप किसी मोहल्ले में चले जाइए,
वहाँ आपको कूड़े का ढेर मिलेगा, ठीक है। पानी सड़कों पर भरा हुआ मिलेगा। मतलब कुल मिला के जो जनता जिसने आपको भेजा है, जनता जनार्दन ने, वही आपको बताई, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। पब्लिक बहुत परेशान है। ठीक है रवि जी, लेकिन अनुराग जी क्या समझा जाए इस प्रकार से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनके बाद से कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उसके दावे थे कि हम स्कूल अच्छा बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे। कोविड का समय हमें याद होगा कि कोविड के समय में उनका मोहल्ला क्लिनिक एक आदमी को भी सर्विस नहीं दे पाया। वो किस काम का मोहल्ला क्लिनिक? जब लोगों को जरूरत थी तो वो किसी काम का नहीं आया। और आज के समय में दिल्ली जब पूरे देश का केंद्र है और ये लोग अपना मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल दिखाने के लिए बाहर से लोग लेके आते थे, आज अगर विदेश के डेलीगेट्स आएंगे तो क्या ये गंदगी दिखाएंगे? आज दिल्ली के समय में ये स्थिति हो गई है कि इंसान सोच रहा है कि बाहर विदेश का कोई आदमी ना आए कि हमारी स्थिति खराब ना हो, हमारी छवि खराब ना हो। तो दिल्ली सरकार, अरे अनुराग जी, लोग ये डर रहे हैं कि कोई मेहमान हमारे घर ना आ जाए किसी दूसरे राज्य से, क्या कहेगा हम कहाँ रहते हैं, कूड़ेदान के बिल्कुल पीछे। तो आज के समय में तो ऐसी हो गई कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सरकार चला रही है, ये सरकार नहीं चला रही है, ये पूरे राजधानी का और पूरे देश की छवि खराब कर रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से छवि खराब हो रही है, आने वाले समय में भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है वो धूमिल होती हुई दिखाई देगी। बड़ी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपको लगता है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि केजरीवाल जी काम सही नहीं कर रहे तो एलजी की सिफारिश में उसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, क्योंकि आपको भी वोट बैंक की राजनीति करनी है ना, आपको भी उसको बर्खास्त नहीं करना। आपको भी मलाई, देखो हर राजनीतिक पार्टी मलाई खाने के लिए आती है। केजरीवाल जी को अच्छा बहाना मिल गया क्योंकि सफाई करनी नहीं पड़ेगी, पानी आएगा परिसर से अपने आप सफाई हो जाएगी। सफाई का जो बजट आता है उसको मैं चुनाव में काम में लूंगा, ये तो बनी हुई बात है ना। पाठक जी कह रहे हैं, एक बार भी बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में, एक बार ही बोला कि एलजी सिफारिश करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एलजी इसको हटाओ केजरीवाल।